बजट 2025 को पेश करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बार इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान कर सकती हैं। हर तरफ चर्चा है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है और देश में सिर्फ एक न्यू टैक्स रिजीम ही रह सकती है। इससे जुड़े कई संकेत भी सरकार ने दिए हैं, लेकिन क्या ये सच में होने जा रहा है? इस बात पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है? चलिए आपको हम सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में समझाते हैं। पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि देश में इनकम टैक्स कानून की समीक्षा होगी। इसके लिए अधिकारियों की बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर जल्द फैसला होना है। इसके अलावा देश में 2020 में जब से न्यू टैक्स रिजीम आया है, सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार का पूरा जोर न्यू टैक्स रिजीम को पॉपुलर बनाने पर है। तभी इसमें पिछले 4 साल में सरकार ने टैक्स स्लैब से लेकर छूट की लिमिट बढ़ाने और स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसमें जोड़ने का काम किया है। ऐसे में संभावना है कि सरकार इस बार भी न्यू टैक्स रिजीम में कोई न कोई बदलाव लेकर आएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ATC की लिमिट को बढ़ाकर 1.5 लाख किया था। उसके बाद इनकम टैक्स रिबेट का ऑप्शन जोड़ा गया था, लेकिन कोई बड़ा बदलाव तब से ओल्ड रिजीम में नहीं हुआ है। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम पर है, इसलिए सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी, इसकी संभावना कम ही है। इसके लिए सरकार को एकदम नया इनकम टैक्स कानून बनाना होगा, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हालांकि ये अभी नहीं होगा तो देर में ही सही, कभी तो होगा ही। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर सरकार के एटीट्यूड से पता चलता है कि सरकार का फोकस उस पर है। इस रिजीम को अपनाने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के आने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि लोग अपनी सही इनकम उसे बताएं, जिससे कि उसके लिए पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं है, इसलिए लोगों की रियल इनकम का अंदाजा लगाना आसान है। न्यू टैक्स रिजीम को पॉपुलर करने के लिए सरकार ने इसे डिफॉल्ट सिस्टम बना दिया है। वहीं इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ा गया है, जिसकी लिमिट पहले 50,000 थी और जो बाद में बढ़कर 75,000 हो गई है। इस तरह इस रिजीम में 7,75,000 रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 2.5 लाख रुपए है, जबकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर सरकार टैक्स रिबेट देती है। इस तरह 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। हालांकि इस टैक्स रिजीम में सेविंग से लेकर होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन जैसे कई जगहों पर पैसा जमा करने को लेकर टैक्स पेयर को टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। इस वजह से किसी व्यक्ति की सही इनकम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और टैक्स रिजीम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।